बेटी बुढ़िया और बेटियाँ बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम इस पोस्ट में आपको बुढ़िया और उसकी दो बेटियां की कहानी सुनाएंगे। हम अक्सर मंजिल पाने के से पहले ही थक जाते हैं और संघर्ष करते करते खो जाते हैं। वैसे किस्मत तो हमेशा हमारे कर्म से ही तय होती है, लेकिन अगर कभी आपका सामना बुरे समय से ही हो जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपका सौभाग्य में बदल जाए। एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतज़ार में बैठा ही रहेगा, लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। जिनका बुरा दिन गुजरता है वह तो किसी की सलाह सुनने की भी राजी नहीं होते। जो कोई उनको समझाने की कोशिश करता है वो उन पर ही गुस्सा करने लगता है। एक ऐसा विचार जो बहुत से अनुभवों को सिखाता है। यह एक हमारे जीवन का संदेश है जो बताया कि इस बुरे समय से आप क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई काम दिया जाए और आपसे वो काम ना हो सके तो टेंशन में मत रहिए कि ये काम मेरे से नहीं हुआ, बल्कि उस काम को इतना अच्छे से पूरा करो कि सब देखकर खुश हो जाएं। इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की यह एक पुरानी कथा है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थीं। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम सालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया। जब दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और सालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और सालू भी अपनी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बहुत तेज धूप निकली। उसकी माँ शीला को याद करने के रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिनों में से ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी। इतना बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और आप वापस आसमान के ऊपर देखकर बोलने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सुखाएगी नहीं तो बिकेगी कैसे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोजाना का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी वो उस दिन कह रही थी बारिश क्यों नहीं हो रही। अलग बगल वाले ही देखते बोले कि ये बुढ़िया पागल हो गई कि दिन भर अपनी बेटियों को रोती रहती। एक दिन एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और आसमान को देखकर रो रही है हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि ये क्यों रो रही है, तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, हमेशा रोती रहती है। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि ये बात क्या है। साधु ने जाकर सामने गया और बोला, अम्मा आपको क्या परेशानी है। तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी हैं, शीला और सालू। एक का छाते की दुकान और दूसरी का पापड़ का। जिसका छाते का दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया था, तो मैं भगवान से प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे कैसे।
साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन बेटी के बारे में सोचिए, जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रहिए कि आपके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन दूसरी बेटी के बारे में सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी माँ उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बातें समझ में आ गईं और उसके कही हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। इस कहानी से सीख मिलती है। इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि पूरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहें और आपने आपको संभल कर रखें। बुढ़िया और उसकी दो बेटियां की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें।